आज मैं 9वीं कक्षा के अंतर्गत संस्कृत में कारक प्रकरण का वर्णन करने जा रहा हूँ। कारक शब्द क्री धातु में अड़बुल प्रत्यय करने पर कारक शब्द बनता है। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो कारक कहलाता है। संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने गए हैं। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकानि षट। परंतु आधुनिक में संबंध और संबोधन को मिलाकर कारक के 8 भेद हो गए हैं, जो निम्न प्रकार से स्पष्ट। यहां से देखेंगे ये कारक का हो गया। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध होता है। जैसे स रामस्य पुत्रो अस्ति, यहाँ संज्ञा पद रामस्य के साथ, राम का अस्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि पुत्र के साथ है, जो एक स्वयं संज्ञा है, क्रिया नहीं। इसी तरह संबोधन में भी होता है। संबोधन का भी क्रिया से संबंध न होने के कारण यह कारक नहीं कहलाता है। जैसे हे राम त्वम कलमम आनय, हे सीते त्वम गच्छ, यहाँ राम का आनय क्रिया से कोई संबंध नहीं है, बल्कि त्वम के साथ संबंध है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया बनी, अन्यथा प्रथम पुरुष की क्रिया आन्यतु बनती। अब देखेंगे विभक्ति। तो विभक्ति किसे कहते हैं? तो संस्कृत में आता है कारक और वचन के बोधक चिन्ह होते हैं। कारक और वचन के बोधक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अब देखेंगे कारक में, देखेंगे ये विभक्ति हो गया। कारक विभक्तियां संस्कृत में 7 तक की होती है और कारक ये 8 हो गए। तो प्रथमा में कर्ता कारक हो गया, चिन्ह हो गया ने। द्वितीया कर्म कारक, चिन्ह हो गया को। तृतीया करण से के द्वारा, तो यहाँ पर लगाव हो जाता है, से के द्वारा लगाव हो जाता है करण कारक में। चतुर्थी संप्रदान कारक को के लिए। पंचमी अपादान, अलग होने के अर्थ में हो गया, यहाँ पर अलगाव हो जाता है। और षष्ठी में हो गया संबंध कारक काके की रारेरी। सप्तमी में अधिकरण कारक मी पर। संबोधन में संबोधन हो गया हे अरे। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कारक चिन्हों को हिंदी में प्रसर्ग भी कहते हैं, या ये विभक्ति चिन्ह भी कहलाता है, इसको याद करना चाहिए। अब देखेंगे कारक। कारक जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिसमें समान नियम लगते हो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिख, भूतकालिक है। यहाँ तुम के साथ ने है, अतः त्वम में प्रथमा विभक्ति हुई। अब देखेंगे उपपद किसे कहते हैं? तो उपपद, उप मतलब पास और पद मतलब विभक्ति सहित चिन्ह। पास वाले विभक्ति चिन्हों के आधार पर कारक लगे वही उपपद कहलाता है। अर्थात जब वाक्य में विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए उसे उपपद कहते हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिका देशम रक्षन्ति। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि यहाँ पर की है, परंतु कारक के नियम के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रक्ष है, रक्ष के कारण द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे उपपद। उपपद द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक में प्रयुक्त होते हैं। अब ये आपके नियमानुसार ये कारक, ये इतने ही उपपद विभक्तियां पढ़नी है। जैसे द्वितीय में हो गया समया मतलब समीप, प्रति, की ओर, धिक, धिकार, विना, विदाउट, अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर। इस तरह से तृतीया में भी हो गया विना, अलम मतलब मना करना अर्थ में, अलम विवादे न, अलम कोलाहले न, कान, तो इसका मतलब हो गया अनांग विकार, जिस अंग में विशेष विकार उत्पन्न हो, जैसे नेत्राभ्यामंध, नेत्रे न कान। इस तरह से स के मतलब 7 हो गया, सयोगे तृतीया, अर्थात 7 अर्थ में स पित्रा सह गृहम गच्छति, या जो भी साथ में रहेगा। चतुर्थी विभक्ति कुप मतलब क्रोधित होना, स्वस्ति कल्याण हो, नमः नमस्कार करना, स्वाहा आहुति देना, रीते
मतलब बिना, बाही बाहर, अनंतरम पश्चात भी मतलब डरना। षष्ठी में अंतः अंदर, ऊपरी ऊपर, पूरा सामने, अधर नीचे। प्रवीण चतुर श्रेणी निर्धारणे अर्थात तुलना अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं द्वितीया में देखेंगे। द्वितीया का ये जो चिन्हित किया गया है ये पठनीय चीज है 9th क्लास के लिए। अभित मतलब दोनों ओर, ग्रामम अभित वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। परित मतलब चारों ओर, ग्रामम परित जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल हैं। सर्वतः सब ओर, वनम सर्वतः जलम न वर्तते, वन के सभी ओर जल नहीं है। उभयतः दोनों ओर, नगरम उभयतः वृक्षा सन्ति, नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब इसके आगे देखेंगे धिक मतलब धिकार, धिक मूर्खम या धिक मूर्खानाम, जो भी धिक मूर्खम या धिक मूर्खान, मूर्खों को धिकार है या मूर्ख को धिकार है। धिक मूर्खम, मूर्ख को धिकार है। या प्रति की ओर, राम विद्यालयम प्रति गच्छति, यह जो भी आ जाता है इस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ हो गया बीना, तो बीना के योग में देख लेंगे द्वितीया तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है रामम बिना सीता न गच्छति, राम के बिना सीता नहीं जाती है। समया और निक्षा दोनों का मतलब हो गया समीप। तो यहाँ पर देख लेंगे समयात सरोवरम समया गृहम अस्ति, या रामम निक्षा अहम न तिष्ठामि। अब देख लेंगे हा मतलब हाय मूर्ख, तो कहा गया हाय हा मूर्खम, रित्य बिना हो गया, इसमें देख लेंगे ये। अब यहाँ देखेंगे फिर अंतरेण या ऊपरी, अनु, ये सब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भृत्य स्वामिनम अनुगच्छति, इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति का उपपद हुआ। अब तृतीय विभक्ति में देखेंगे, यहाँ तृतीय विभक्ति उपपद का हो गया स साकम समम योगे तृतीया, या सहायतार्थे तृतीया, सहयुक्ते तृतीया, यहाँ लिखा हुआ है। इन शब्दों के योग में अथवा स अर्थ वाले के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण स सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता गई, स के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गया। पित्रा साकम राम अत्र आगच्छति, तो पिता के साथ, साकम मतलब साथ हो गया, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से आ जाता है अहम पित्रा सह गृहम गच्छामि, मैं पिता के साथ घर जाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर यानांग विकार है, ये प्रमुख सूत्र है। जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो स कर्णे न वधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। स पादे न खंज अस्ति, वह पैर से, एक पैर से लंगड़ा है। या स पादाभ्याम खंज अस्ति, वह दोनों पैरों से लंगड़ा है। स नेत्राभ्याम अंधा, वह दोनों आंखों से अंधा है। इस तरह से देखेंगे। इत्थम भूत लक्षण, जहां पर किसी की पहचान की जाए उसमें भी ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तृतीया में यानांग विकार, नेत्रेण कान या नेत्राभ्याम अंध, विना विदाउट, छात्र पुस्तकेन विना न पठति, प्रयोजनम मतलब वार्तालापेन किम प्रयोजनम, अलम मना करना, अलम विवादेन, अलम कोलाहलेन, हीन, हीन मतलब रहित, विद्याया हीन न शोभते, विद्याया हीन न शोभते। इस तरह से द्वितीया और तृतीया उपपद विभक्ति का अभ्यास हुआ। अगले बार में आगे अभ्यास कराया जाएगा चतुर्थी से सप्तमी तक। इति शुभम। अभ्यास कार्य के अंतर्गत इसका अभ्यास करना है। इति शुभम।